गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज के इस वीडियो में एज पर शेड्यूल हम लेकर आए हैं इवनिंग की क्लास, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। NH3 इज एन, जो NH3 है, ठीक है, वो क्या है? ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी सॉल्ट्स, ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बेस। NH3 क्या है? बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी अल्कलीज, ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल। सॉल्ट ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ओरिजिनेट मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी रॉक्स, ऑप्शन डी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। ऑप्शन ए अल्कलाइंस, ऑप्शन बी शुगर्स, ऑप्शन सी सॉल्ट्स, ऑप्शन डी स्टार्च। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अल्कलाइंस। जो एल्कीन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। देखिए शुगर वाटर में सॉल्यूबल है, सॉल्ट सॉल्यूबल है, स्टार सॉल्यूबल है। तो यहाँ पे इनसॉल्यूबल क्या है? एल्किन्स, ठीक है। जो एल्किन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड। जो पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड के, ठीक है, और कीटोन के, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी वाइटामिन्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या जो पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड और ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट, राइस एंड हनी आर सोर्स ऑफ। जो व्हीट है, राइस है, हनी है, वो किसके सोर्सेस हैं? व्हीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, हनी मतलब शहद। ये किसके सोर्स हैं? ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी वाइटामिन्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। आप सबको पता है कि राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। व्हीट मतलब रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम रोटी खाते हैं। हनी मतलब शहद में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये सारे सोर्सेज किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड। अमीनो एसिड के जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाइटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी माल्टोज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। कैसे पता चला? देखिए
अमीनो एसिड की जहाँ बात की जाए वहाँ किसकी बात होगी? प्रोटीन्स की। ठीक है, तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए एंड। अब न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक दिया गया है डीएनए, दूसरा पूछा गया कौन सा। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए जीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी लिपिड्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आरएनए। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, यही 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए दिया था और क्या पूछा गया था? दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा कौन सा होगा? आरएनए, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, फैट्स एंड ऑयल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। फैट्स और ऑयल्स किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वाइटमिन्स, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लिपिड्स। जो फैट और ऑयल्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? लिपिड्स के। उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज। ट्रोपोस्फियर के मेजर कंपोनेंट क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रोपोस्फियर क्या है। ट्रोपोस्फियर क्या है? जैसे हमारी जो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का बेस है। यहाँ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक, कितना किलोमीटर? अबाउट ऊपर 6 to 10 किलोमीटर का जो हाइट है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो लगभग 6 से 10 किलोमीटर में जो हमारी जो मेजर जो कंपोनेंट है, जो मेनली गैस प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट होती है, वो होती है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ओजोन डेप्लीशन कॉजेस। जो ओजोन डेप्लीशन हो रहा है वो क्या कर रहा है? क्या कॉजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, या क्या दिक्कतें आ रही हैं? ठीक है, ऑप्शन ए ब्लड कैंसर, ऑप्शन सी स्किन कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी। तो चलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ओजोन डेप्लीशन का सीधा मतलब है तो ओजोन लेयर में जो होल हो गया उसकी वजह से हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं। तो मेनली उससे क्या हो रहा है? हमारी स्किन इफेक्ट हो रही है। तो जो मेन जो कॉज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? स्किन कैंसर। ठीक है, जब हमारी स्किन पे इफेक्ट होगा तो मेनली हमको क्या कॉज करेगा? स्किन कैंसर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ द एसिड रेन्स इज लेस देन। यहाँ पे हमें एसिड रेन का पीएच पूछा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? पीएच ऑफ एसिड रेन लेस देन। जो एसिड रेन का पीएच है वो कितने से कम होता है? पीएच मतलब, पीएच का मतलब क्या है? चलिए मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि कल मैंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पीएच का मीन्स क्या होता है। ठीक है, आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे कि पीएच का
क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इस आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 5.1, ऑप्शन सी 4.6, ऑप्शन डी 4.1। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 5.6, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कल मैंने आपको बताया था पीएच की एसिड रेंज, न्यूट्रल रेंज और बेस रेंज। तो जो पीएच 7 है जिसका वो न्यूट्रल है, 7 से पहले सारे एसिड, इधर सारे बेस, ठीक है। तो एसिड रेंज, एसिड आ गया ना, तो जाहिर सी बात है इसका पीएच 7 से तो कम ही होगा, 7 से कम होगा। तो यहाँ जो करेक्ट पीएच है वो क्या है 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ओजोन इज अ डैश गैस, ठीक है। आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रेडिश, ऑप्शन बी ग्रीनिश, ऑप्शन सी ब्लूइश, ऑप्शन डी येलोइश। जो ओजोन है वो कैसी गैस है, मतलब ब्लूइश, मतलब ब्लू कलर टाइप में, ठीक है। कैसी है, ब्लूइश। चलिए आपको ब्लू कलर दिखा देते हैं। तो देखिए ब्लू कलर कैसी है, ब्लू कलर की, BLUE, ब्लू कलर लायक है क्या, ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाई मास। यहाँ पे पूछा गया है जो वाटर H2O होता है उसमें किसका रेशियो पूछा है, ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वाटर का फार्मूला क्या होता है। वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मास की फॉर्म में रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जो रेशियो करेक्ट है वो हमारा क्या है, 8/1, ठीक है। जो करेक्ट रेशियो है वो क्या हुआ है, 8/1। जो हाइड्रोजन होता है वो 8 और जो ऑक्सीजन होता है वो 1 के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 8/1 का रेशियो जो है वो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 8/1। तो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी 8/1। याद रखना ये बेसिक क्वेश्चन है और ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि वाटर का जो रेशियो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो क्या है। तो 8/1, इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस को वेल एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो मैंने पीएच का एब्रीवेशन मतलब जो फुल फॉर्म पूछा है उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं सभी बच्चे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जब भी हमारी आगे की क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली क्लास को अटेंड कर सकें। सो थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।